नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट और इस 30 मिनट के चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि मार्केट जो है, अगर हमारा मार्केट यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग देता है या किसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग देता है, उस केस में हमारा पहला अटेम्प्ट क्या होगा, वो होगा नीचे की तरफ ट्रेड प्लान करने का। मार्केट ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया। एक पहला ही अटेम्प्ट इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कम से कम 15 मिनट 30 मिनट के टाइम फ्रेम को थोड़ा सा देख लीजिए, समझ लीजिए, प्राइस एक्शन को देख लीजिए, मार्केट क्या करना चाहता है। कैंडल वाले चैप्टर में भी मैंने बताया था कि कैंडल की क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट होती है। एक कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिलहाल ये हिस्सा अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने एक प्रॉपर रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद इसको ब्रेक करना चालू किया और ब्रेक करने के बाद वहीं तक आया जहाँ पे हम लोगों ने अपना एक सपोर्ट डिसाइड किया था, जिसका लेवल था तकरीबन 25,880 से लेके 25,840। ये लेवल कहने का मतलब कि इनमें से कोई भी लेवल मार्केट अचीव कर सकती थी। वो 850 भी हो सकता, 60 70 80 कोई भी। तो मार्केट ने 880 ये जो सपोर्ट जोन है यहाँ तक वो आया पूरा नीचे तक, और ये जैसे ही हमारा सपोर्ट जोन के तरीके से, क्योंकि वो पहले से था तो जो एक्ट करने लगा सपोर्ट की तरीके से, अब यहाँ पे हमें अपनी फर्दर सेलिंग को रोक देना था। और आप लोग को याद होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, जो अभी हम लोगों ने कल ही शायद हम लोगों ने जो जिसे एडजस्ट किया था, पहले कैसे थी, पहले ये बहुत ज़्यादा स्टीप थी, बहुत ज़्यादा शार्प कुछ ऐसी थी। लेकिन जैसे ही हमारा बीआरसी फेल हुआ, हमने क्या किया, हमने इसको एडजस्ट किया कुछ इस तरीके से, और लास्ट में मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे जाके मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो बढ़िया दिन था, बढ़िया सेशन था, आपको दोनों तरफ के मूव देखने को मिले होंगे। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की अहमियत भी पता चली होगी कि वो चार्ट के ऊपर क्या अहमियत रखता है, ठीक है। चलिए ड्राइंग को जल्दी से करते हैं हाइड और सीधे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। डेली टाइम फ्रेम पे भी यही बात हुई थी कि हमें अगर आज की डेट में किसी प्रकार का कोई इंडिसीजन पॉज कैंडल, चाहे ऐसा या ऐसा, आप लोग को याद आ रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा देखने को अगर मिल जाता है। दूसरा एक कैसा था जिसमें ये जो बॉडी बनी इससे थोड़ा ऊपर उठ के पूरा ग्रीन कैंडल जो पियर्सिंग जैसा कुछ वैसा मिल जाता, ठीक है। तो ठीक है, मार्केट अमूमन इसी तरीके से चलना पसंद करता है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि मेरे लिए अभी भी मतलब ना, अभी क्लैरिटी पूरी नहीं आई है। मैं बस ट्रेड के पर्पस से क्या करूंगा, ट्रेड के पर्पस से सिर्फ इतना करना चाहूंगा कि ये जो लेवल है, ठीक है, ये एक काम करते हैं, जरा सा ड्राइंग को ऑन करते हैं, ठीक है। मसला यही है कि मैं ड्राइंग को हटा नहीं सकता, क्योंकि छोटे, आप हटा दूंगा ना तो छोटे फ्रेम पे ना वो क्लैरिटी बन नहीं पाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, जैसा भी आपको अच्छा दिखे, खराब दिखे स्क्रीन के ऊपर, चाहे जैसा दिखे, ठीक है। क्योंकि यही ट्रेंड लाइंस और जो लेवल्स हॉरिजॉन्टल या सपोर्ट, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस या सपोर्ट के बने हुए हैं, यही इनके प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ से निकलेंगे तो कहीं और जाके रुकेंगे, वहाँ से निकलेंगे तो फिर कहीं और जाके रुकेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि ये जो हमें एक पॉज कैंडल, डोजी कैंडल जैसा फॉर्मेशन मिला है, ठीक है, जब तक इसके लेवल आप मार्क कर लें, मैं यहाँ मार्क कर दूंगा तो ड्राइंग ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, फिर डिस्टर्ब होगा। आप इसका लेवल मार्क कर लें तकरीबन 25,980, ठीक है, 25,980, और ये जहाँ पे आज इसकी तकरीबन एक ओपनिंग जैसा है वो 25,940। ये जो 40 पॉइंट का आप जोन देख रहे हैं, ठीक है, इस 40 पॉइंट के जोन के ऊपर हमें आना है। अब किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, इसके ऊपर आना है। अगर मतलब किसी भी तरीके, मतलब किसी कंडीशन की बात है, तो वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मार्केट क्या करे, यहां से नीचे और ना गिरे, वो किधर जाए, वो यहां से ऊपर की तरफ चलना चालू करे, तो तकरीबन 25,980 ये लेवल इसको क्रॉस करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और ध्यान से देखिएगा, इस लेवल को बहुत ध्यान से देखिए।
तुरंत 26,000 आपके सामने खड़ा होगा और 26,000 एक बहुत ही शानदार रेजिस्टेंस के तरीके से काम करेगा। अगर आप यहां पर 6 जनवरी का, ये ऑप्शन चेन है, 6 जनवरी का अगर हम ऑप्शन चेन देखेंगे, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी थी जो आज थी, ठीक है, तो यहां से बहुत कुछ रोल ओवर होके नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर भी होगा, ठीक है। तो 26,000 को अगर आप देखेंगे तो आपको इसी स्ट्राइक प्राइस पे देखिए 70 लाख, सबसे ज्यादा तकरीबन यहां पे 70 लाख का ओआई आपको यहां दिखाई दे रहा है, जो कि एक रेजिस्टेंस के तरीके से काम करने की कोशिश करेगा। 26,000 अपने आप में ही एक राउंड फिगर है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं उस तरीके से रिएक्ट करेगा। पुट साइड में अगर आप देखेंगे तो यही चीज आपको 47 लाख 41 लाख कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। वापस सीधे चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक सेकंड में ड्राइंग को जरा बंद कर दूं। डेली टाइम फ्रेम पे आप जब तक ये जो आप लेवल देख रहे हैं, ये वाला जहां से मार्केट घूमा है आज का, ठीक है, 25,850, 860, 870, ये जो पूरा लेवल है, ठीक है, जब तक हम इसके नीचे नहीं आ जाते हैं तब तक के लिए क्या करिएगा, अभी मैं छोटे फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए सेलिंग को अवॉइड करिएगा जब तक इसके नीचे नहीं आ जाते। आने के चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आने के पूरे चांसेस हैं, लेकिन ऐसी चीज है ना, जैसे कई बार मैंने बताया ना कि ये एक ऐसी चीज है जो दोनों ही पक्ष को, यानी बायर को भी और सेलर को भी, दोनों को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि दोनों को छोटा स्टॉप लॉस प्रोवाइड करा सकती है। यही बॉडी थोड़ी सी और बड़ी होती तो और बेहतर तरीके से ये अट्रैक्ट करती, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं छोटे फ्रेम पे 30 मिनट पे और ड्राइंग को ऑन करते हैं। ये देखिए, इसी चीज की बात कर रहा था मैं कि जब तक इस लेवल के नीचे ना आ जाइएगा तब तक सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। बेहतर ट्रेड कैसे मिल सकते हैं? बेहतर ट्रेड ऐसे मिल सकते हैं, मान लीजिए, अब अपने वही तीनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे लिए जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा जोन हमारे लिए क्या होगा, एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन होगा, ठीक है, एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन होगा। बेहतर ट्रेड कैसे आएंगे? बेहतर ट्रेड तब आएंगे अगर मार्केट हमें गैप डाउन मिल जाए। कल की डेट में अगर गैप डाउन मिलती है तो उस लिहाज से क्या होगा, हम फिर से ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या तो यहां पे जो रेंज है, इस रेंज को जब हम ऊपर की तरफ निकालेंगे तो हमें बाय ऑन डिप के सिनेरियो पे काम करना होगा। केवल बाय ऑन डिप के सिनेरियो पे हमें काम करना होगा। कहां तक करना होगा? ये जो लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, आप उनको यहां से देख सकते हैं। यानी पहला तो आपका ये देखिए, आप 26,000 से टकराओगे, और एक क्या चांस हो सकता है, एक चांस ये भी हो सकता है कि जब हम अपने इस ट्रेंड लाइन को, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को जब हम ब्रेक करेंगे ऊपर की तरफ तो एक रिट्रेसमेंट स्विंग के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, और या वो रिट्रेसमेंट एक रेंज के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल वाले वीडियो में बात किया था ना कि जब तक मार्केट इस तरीके से ऊपर नहीं निकलने लगेगा, जो लोग वीडियो को पूरा देखते होंगे ना उनको ये याद आएगा, जब तक इस तरीके से पूरा ऊपर की तरफ नहीं निकले तब तक हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपने पूरे ट्रेंड को चेंज कर लिया है या नहीं, क्योंकि ये रास्ता ऐसे भी जाता है और ये रास्ता ऐसे भी जाता है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो, क्योंकि थर्ड लेग एक ऐसा लेग होता है जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है कि उसके बाद फोर्थ लेग मार्केट का ऊपर आएगा कि नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो इतना है सिनेरियो, इस चीज को उसी तरीके से समझने की कोशिश किया करिए। और जो लेवल हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो यही ऊपर के, यानी 26,000, फिर 26,050, फिर 26,100, ये लेवल हम लोगों को ऊपर की तरफ। नीचे का ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि जब तक इसको ब्रेक नहीं कर देंगे दोबारा तब तक सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। यानी मार्केट को इन शॉर्ट कैसे रखना चाहेंगे, बाय ऑन डिप की मार्केट रखना चाहेंगे, क्योंकि डेली पे कैंडल ही ऐसा मिला है, वो ऐसा ही हमें आदेश दे रहा है। अच्छा, कल के वीडियो में बैंक निफ्टी के एनालिसिस में मैं एक चीज आप लोग को बताना भूल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा।
मतलब ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपकी कोई एनालिसिस बिगड़ जाती या कुछ ऐसा हो जाता, ठीक है। बस एक छोटा सा चीज़ था, वो ये था कि, और जबकि उससे पहले वाले वीडियो में वो चीज़ हम लोगों ने बात की थी, लेकिन कल वाले में अचानक से दिमाग से स्किप कर गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए, ये जो हम लोगों ने यहाँ से, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है हमारी, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने जैसे ही ऊपर ब्रेक किया तो उसके बाद एक बारी किस चीज़ की आनी है, रिट्रेसमेंट की, ठीक है। रिट्रेसमेंट की बारी आई, वहाँ से कॉन्टिन्यूएशन नहीं कर पाई मार्केट, वो सीधे क्या की, बीआरसी को फेल कर दी, ठीक है। तो यानी अब क्या होगा, अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन एडजस्ट हो जानी चाहिए। ये मुझे आपको बात कल ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गई थी, ठीक है। अब आप देखिए, जो हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने बैंक निफ्टी को लेके बात की थी कि सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में अब हम सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सपोर्ट पे हैं, ठीक है। तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट हमारा गैप डाउन या नेगेटिव खुलेगा, नीचे की तरफ अगर कहीं पे भी खुलने की कोशिश करेगा, हम सेलिंग नहीं करेंगे। उल्टा ये अटेम्प्ट करेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन अगर इस तरीके का बना 15 मिनट या 30 मिनट के चार्ट पे, जो हमें ऊपर की तरफ ले जा सकता है। तो किया क्या मार्केट ने यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनाया, और जैसे ही उसने कल के क्लोजिंग रेजिस्टेंस को जैसे ही क्रॉस किया, एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला, और एग्जैक्टली वहीं तक जैसे निफ्टी में देखने को मिला ना, बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में, क्योंकि हम लोगों ने ये भी बात की थी कि बैंक निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है, याद आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो ये जैसे ही क्रॉस हुआ, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन पहले जो थोड़ी सी ऐसी आ रही थी, बीआरसी फेल होने के बाद, जिसको हम लोगों ने रीअलाइन करके फिर से ठीक करके वहां पे लगा दिया, वही हम लोग का टारगेट, मतलब टारगेट नहीं कहूंगा, ये गलत शब्द है, यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। जो हमारा लेवल था, यानी 59,100 पहला, 59,200 दूसरा, यहां तक हम तकरीबन पहुंच गए। अब कल की डेट में क्या करना है, कल की डेट में फिर यही एक मतलब एक, अगर कहें कि ट्रेड कैसा मिलना, तो ट्रेड ऐसा मिलना चाहिए कि कल की डेट में भी किसी तरीके से निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी एक गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद है। अब होती है कि नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मार्केट खुलेगा किस तरीके से हम नहीं जानते, क्योंकि हमें नहीं पता रात भर में अमेरिका में, रशिया में, यूक्रेन में मोदी जी, ट्रंप और पुतिन, पता नहीं क्या हो जाएगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, भगवान जाने क्या होगा, ठीक है। तो जो होगा वो आंखों के सामने होगा। अपना लक्ष्य बनाए रखिए, अपना माइंडसेट दुरुस्त रखिए, स्वस्थ रखिए कि भाई जो सोचा है अगर वो हुआ तो काम करेंगे, वरना चुपचाप स्क्रीन के सामने बैठेंगे। नौकरी है, करनी है, जब 3:30 बजे छुट्टी होगी सिस्टम बंद, ठीक है। सिंपल सा यही चीज़ है। यहाँ पे भी हम सीधे रेजिस्टेंस के पास हैं। अगर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो पहला अटेम्प्ट इसी तरफ का किया जा सकता है, और अगर किसी वजह से कोई गैप अप ओपनिंग हो गई, अगर आप गैप अप ओपनिंग हो गई, तो ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये कैसा रिएक्ट करने लगेगी, एक ब्रेकआउट की तरीके से। तो फिर शायद एक उम्मीद होगी, ये जहां से आप घूमे हो ना, ये जो आपके लिए एक फेक ब्रेकआउट था, याद आ रहा है, जो एक फेक ब्रेकआउट था, ये इसी को अब आप एक रेजिस्टेंस के तरीके से मान लीजिए, ठीक है। देखिए कहना ही चाह रहा हूं कि ना, जब हम लोग इसके ऊपर निकल जाएंगे ना, तो फिर ये सारी ड्राइंग को डिलीट कर देंगे, तब डिलीट कर देंगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मार्केट है, हमारे या आपके कहने पे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो हो सकता है बाद में इसकी ज़रूरत पड़े, तो अभी नहीं करेंगे। जब ये पूरा इलाका, ये पूरा रेंज जब क्रॉस कर जाएंगे, तब इसे हटा देंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर किसी प्रकार का एक गैप अप हमें मिलता है तो थोड़ा सा एक रीटेस्ट स्विंग के फॉर्म में या एक रेंज के फॉर्म में, इसका एक इंतजार कर लेंगे, थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। और अगर उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ निकलने का मौका मिला तो फिर बाय ऑन डिप की मार्केट पे काम करना चालू करेंगे। बस इतना ही है, ठीक है। और अगर आप देखना चाहोगे तो यहां से आपको ना, इस जगह से एक बड़ी ही शार्प ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके की मैं यहां बनाए दे रहा हूं, मैं यहां पे बनाए दे रहा हूं। आप लोग को भी बनाना है तो आप बना लीजिए। ये थोड़ा सा ना माइंडसेट को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा कि जब तक
इसके नीचे नहीं आ जाते, इसका रीटेस्ट नहीं देते, और जहां से रीटेस्ट करेंगे वहां से दोबारा नीचे नहीं आते, तब तक सेलिंग में नहीं बैठना है। जैसे निफ्टी में डिसाइड किया ना कि अभी सेलिंग में, जब तक आज की जो डोजी मिली है निफ्टी में, इसके नीचे जब तक नहीं आ जाते तब तक सेलिंग में नहीं बैठेंगे। ट्रेड मिलना हो तो मिले, ना मिलना हो तो ना मिले, सिंपल सी चीज है। ट्रेड के पीछे भागना नहीं है, किस्मत में होगा, स्क्रीन पे आएगा तो करेंगे, वरना छोड़ो हटाओ। बस इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ट्रेड अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।